हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फर्स्ट किताब फ्लेमिंगो करवाने जा रहे हैं, लेसन 7 द इंटरव्यू। बच्चों ओके, इंटरव्यू आपको पता होगा, जब भी हम कोई भी कंपनी में जाते हैं तो क्या है, हमारे इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, हमारे जो गुण है वो चेक किए जाते हैं कि आप क्या सोचते हो उस बारे में, जिस पोस्ट पर आए हो आप काम कैसा कर सकते हो, उसका विश्लेषण जो लिया जाता है उसे इंटरव्यू बोला जाता है बच्चों। ओके दोस्तों, तो टॉप एग्जामर आपका चैनल है और द इंटरव्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं विद समरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के थ्रू। यही एक आंसर है, यही एक क्वेश्चन है, इसको एक अच्छी तरह की चीज समझाई जाएगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऐड कर देना एक क्वेश्चन के रूप में, और दैट इज राइट फॉर यू। देखो स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू का जो पार्ट 1 और 2 है दोनों एक समरी के रूप में हम तैयार कर रहे हैं। दिस चैप्टर हैज बीन, ये चैप्टर हमारे क्या बता रहा है, हैज बीन पुट इन 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या बता रहा है, इंटरव्यू के बारे में बता रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा पार्ट ये बताएगा हमारे को कि भाई जो बातें हो रही हैं, जो भी मुकुंद है और इको है जो बटे है वो क्या काम कर रहा है, इंटरव्यू के बारे में क्या चीजें हैं वो बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ पहला पार्ट क्या है, दिस चैप्टर हैज बीन पुट इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में पार्ट चैप्टर बांटा गया है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या कह रहा है ये, वेरियस व्यूज, बहुत सारे व्यूज हैं, सबके अलग अलग व्यूज हैं इंटरव्यू के प्रति। कोई कहता है कि हमारे क्वालिटी देखी जाती है, को हमारे एजुकेशन को परखा जाता है, हम फिर कितने चतुर हैं या काम करने में हमारी क्या सोच है, वो डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू ये स्किल्स को बता रहा है। तो अलग अलग आदमी होंगे, वेरियस पीपल्स एंड वेरियस व्यूज होंगे इंटरव्यू के प्रति। ओके, तो वेरियस व्यूज हैज बीन एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस प्रस्तुत किए जाते हैं अबाउट द यूज ऑफ द इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। ठीक है, तो जर्नलिज्म के हिसाब से ये बातें बताई गई हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। सम कॉल इट ए पनिशेबल क्राइम, कुछ मानते से ये बहुत ही एक आपराधिक क्राइम है, बहुत ही आपराधिक चीज है ये इंटरव्यू लेना, क्योंकि इंटरव्यू लेने से क्या होता है, उसको परखा जाता है, उसे मतलब उसकी इज्जत को डाउन किया जाता है, इसलिए से पनिशेबल क्राइम भी दिया गया है। वाई अदर्स, कुछ ये मानते हैं कॉल इट इन द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ ये मानते हैं कि सच्चाई का सबसे अच्छा स्रोत यही है कि इंटरव्यू, इससे आदमी को परखा जाता है, आदमी के अंदर क्या गुण है उसको बाहर निकाला जाता है, यही एक सच्चाई का एक स्रोत है इंटरव्यू। However, this system has come to stay, तो ये चीजें क्या हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। ओके, इट हैज बिकम एन एक्सट्रीमली यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन माध्यम है इंटरव्यू। It lives on our minds. It leaves on our minds most vivid impressions of the personality being interviewed by an intelligent interview। इसका मतलब है ये हमारे माइंड में जो बातें हैं इंटरव्यू के बारे में, ये चीज क्या शो कर रही है कि जो इंप्रेशंस होते हैं, हमारे जो बातें करने का तरीका होता है, ये जो पर्सनैलिटी हमारी कपड़े पहनने की, बोलने की, यही एक इंटरव्यू को दिखाती है हमारे को, यही दिखाती है हमारा पहनना कैसा है, पहनावा कैसा है, कपड़े हम कैसे पहनते हैं, बोलते कैसे हैं, हमारा तरीका कैसा बोलने का, हम हर चीज को कैसे कैसे जवाब देते हैं हर बात का, ये एक पर्सनैलिटी में शो करता है इंटरव्यू भाई। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। अब हम सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं साथ में। तो भाई चैप्टर को बड़ा ध्यान से समझना है, एक ही चीज में बिल्कुल ध्यान से करवा रहा हूं, एक ही चीज बिल्कुल भाई। द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट में क्या कहा है चैप्टर में, गिव्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू बताई गई है कि जो मुकुंद पद्मानम है, हेड विद द, वो एक इको है, जो अमेटो इको है, उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है देखो,
कि इन चिंटू, इस चिंटू में क्या है, जो मुकुंद है वो ट्राई करता है इको को जानने की, वो इको का अबाउट इको है जो उसका इंटरव्यू लेता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। क्या, हाउ यू बिकम ए सक्सेसफुल नोवेलिस्ट, आप एक उपन्यासकार कैसे बने फ्रॉम ए डल एकेडमिक। एक आप शिक्षा शास्त्री होते हुए, डल एकेडमी मतलब शिक्षा से शास्त्री होते हुए नीरस, और वो आप एक उपन्यासकार कैसे बन गए, नोवेलिस्ट कैसे बन गए आप। तो इको टेस्ट इको बताता है मुकुंद को दैट ही बिकम ए नोवेलिस्ट बिकॉज वो नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, वो उपन्यासकार है। बिकॉज ही लाइक्ड नाइटिंग थिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ द मेकिंग एन एकेडमिक स्टडी ऑफ देम। लेकिन साथ में क्या है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो चीजें जान रहे हैं उनका वर्णन कर रहा है, उनका वर्णन करते करते वो धीरे धीरे एक उपन्यासकार बन गया भाई। But he says he was not a whole time novel writer, लेकिन वो पूरा समय नोवेलिस्ट नहीं है, वो पूरा दिन नोवेलिस्ट नहीं है, ये बात बोल रहा है वो। His primary job was that of academic, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है, प्राइमरी होता है प्राथमिक, पहला उसका काम है मतलब एक शिक्षा शास्त्री के रूप में बच्चों को पढ़ाना। पहला काम उसका वही है, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना और शिक्षा शास्त्री के रूप में बच्चों को पढ़ाना। प्राथमिक उसकी जॉब वही है, प्राइमरी जॉब। His primary job was that of an academic. He wrote novels only in his empty spaces. Empty spaces होता है खाली समय। वो क्या है, वो कह रहा है कि मैं नॉवेल्स जो उपन्यास का जो उपन्यास जो लिखता हूं मैं, वो सिर्फ खाली समय में लिखता हूं। लाइक संडे हो या किसी दिन कोई हॉलीडे होगी तो उसी दिन मैं क्या है ये उपन्यास का लिखता हूं, बाकी समय मेरा काम है शिक्षा क्षेत्र में काम करना। In other words, आएगा यहाँ, in other words, he was a professor who wrote novels on Sunday. तो उसका काम है एक प्रोफेसर के रूप में किया है। उसका क्या है, उसका क्या है प्रोफेसर के रूप में उसका काम क्या है, उसका काम प्रोफेसर के रूप में क्या है, संडे या खाली समय पे सिर्फ नोवेल्स लिखना। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ अदर आएगा बच्चों, OTHER, इन अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट मैंने इस लेसन को कर दिया है, बिल्कुल आसान समरी के रूप में। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक एग्जाम चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऑल इंडिया फैला दो दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।